Son in Law, God Emperor Chapter 5091 WTRLAB। इस दौरान अधिकाधिक लोग आए। वुल्फ वूकी का चेहरा उदास था और वह समय समय पर जियो फैन को देखता था। उसकी आंखें जानलेवा इरादे से भरी थी। भेड़िए के रवैये के बारे में जियो फैन को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। भेड़िए को बिना लूट के मत देखो। सम्राट दायरे का नौगुना दानव क्षेत्र है। असली ताकत सम्राट दायरे तक पहुंच गई है। जियो फैन दूसरे पक्ष को पूरी तरह से कुचल सकता है। वास्तव में वुल्फ वोजाई ने पहले ही जियो फैन की पृष्ठभूमि की जांच करने के लिए किसी को भेज दिया था। एक गिरती हुई किंग्यून अकादमी में दूसरे पक्ष के पास ऐसा राक्षसी शिष्य कैसे हो सकता है? और दूसरी पार्टी बहुत साहसी है। वुल्फ वूकी को विश्वास नहीं था कि जियो फैन किंग्यून अकादमी का शिष्य था, इसलिए उसकी पृष्ठभूमि कुछ और ही होगी। न केवल वुल्फ वोजाई ने जियो फैन की पृष्ठभूमि की जांच करने के लिए लोगों को भेजा, बल्कि अन्य संप्रदाय के परिवारों के लोगों ने भी जियो फैन की पृष्ठभूमि की जांच करने के लिए लोगों को भेजा। किंग्यून अकादमी के लोग भी आए और किंग्यून पूर्वज ने नेतृत्व संभाला तथा शिष्यों और बुजुर्गों को दुनिया देखने के लिए अपने दरवाजे के नीचे लाया। ये देखकर कि जियो फैन और ये मियाओइन भी वहां थे, किंग्यून अकादमी के लोग दंग रह गए और दूसरे पक्ष का स्थान बहुत आगे था, उनकी स्थिति से बहुत बेहतर। सेयुनिन के पास पवित्र शहर में आलीशान इमारतें हैं, लेकिन नीलामी के क्षेत्र में उनकी स्थिति खराब है। किंग्यून अकादमी के शिष्य जियाओ फैन के साथ मौज मस्ती में शामिल होना चाहते थे, लेकिन उन्हें किंग्यून पूर्वज ने रोक दिया। वह जियो फैन के चरित्र को समझता है और वह चिंतित है कि अगर जियो फैन भविष्य में कुछ करता है तो वह किंग्यून अकादमी को पानी में खींच लेगा। जियो फैन ने किंग्यून अकादमी के शिष्यों से भी मुलाकात की, लेकिन वह उनसे निपटने में दिलचस्पी नहीं रखता था। नीलामी कक्ष में अधिक से अधिक लोग आने लगे और अंततः नीलामी शुरू होने का समय आ गया। अभी अभी जियो फैन से मिलने गया मजबूत बोलीदाता इस नीलामी का प्रभारी था। इस व्यक्ति का क्षेत्र सम्राट क्षेत्र में 9 है, लेकिन उसके आधे पैर पहले ही युहुआन क्षेत्र में कदम रख चुके हैं। उसका नाम लियुयान है और वह खाली धूल पवित्र भूमि के शाही परिवार का सदस्य है। हाँ, बूढ़े आदमी को उम्मीद है कि नीलामी सुचारू रूप से समाप्त हो सकती है और वह नहीं चाहता कि कुछ भी अप्रिय हो, और वह ये भी उम्मीद करता है कि उपस्थित हर कोई बूढ़े आदमी का चेहरा बेच सके। लियुयान मुस्कुराया और बोला। उसकी नज़र भेड़िए वुजियाओ पर पड़ी। भेड़िए वुल्फ वूकी अपने दिल में क्रोधित था, लेकिन उसने इसे दिखाने की हिम्मत नहीं की। प्राचीन भेड़िया अमर कबीला मजबूत है, लेकिन वे शाही परिवार को भड़काने की हिम्मत नहीं करते हैं। बिल्कुल नहीं। प्राचीन भेड़िया अमर कबीले का सबसे शक्तिशाली पूर्वज युहुआन क्षेत्र है, लेकिन शाही परिवार का अस्तित्व युहुआन क्षेत्र से परे भी है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। लियुयान जाने के लिए मुड़ा। इसी समय एक सुंदर महिला धीरे धीरे नीलामी हॉल के मध्य में आ गिरी। वह महिला सफ़ेद कपड़े पहने, लंबी कद की, चारों ओर देख रही थी। हाँ, छोटी औरत, कोंगटोंग परी कबीला फूलों से भरा है। सफ़ेद कपड़े वाली महिला ने चेहरे पर मुस्कान के साथ चारों ओर देखा। कोंगटोंग अमर कबीले के शब्द सुनकर नीलामी हॉल में मौजूद लोग चौंक गए। यहाँ तक कि प्राचीन भेड़िया अमर कबीले और जिंगचेन प्रांगण के लोग भी एक जैसे थे और उन सभी के चेहरे पर स्तब्धता के भाव थे। कोंगटोंग अमर कबीला उन शीर्ष शक्तियों में से एक है जो हमेशा से छिपी हुई थी। अपने परिवार के पूर्वज, जिनकी ताकत आसमान तक पहुंचती है, युहुआन दायरे को तोड़ने के लिए सबसे निकटतम शक्ति है। हे, ठीक है, नीलामी शुरू होती है। हुआ जियांगयंग मुस्कुराए। उसकी आवाज़ सुखद और कुरकुरी थी, जिसने पुरुषों को इसके बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। अच्छा लग रहा है। क्या आपको ये पसंद है? ये मियाओइन ने जियो फैन की ओर देखा। जैसे बस मजाक कर रहा हूँ। जियाओ फैन ने व्यंग्य किया और अपना सिर हिलाया। मैं कौन हूँ? जियाओ फैन। सज्जन, बहुत सुंदर। तुम मुझे कैसे लुभा सकते हो? इसके अलावा वह तुमसे बेहतर है। अभी नहीं, ये काफी है। ये मियाओइन ने संतोष के साथ सिर हिलाया। पुष्प सुगंध उद्धरण चिन्ह। जियो फैन और ये मियाओइन की बातचीत के चारों ओर एक सुरक्षात्मक बाधा थी। हालांकि कोंगटोंग अमर कबीले के पास एक गुप्त तरीका है जो किसी भी बाधा को नजरअंदाज कर सकता है। दूसरे शब्दों में, नीलामी कक्ष में मौजूद हर व्यक्ति बातचीत को स्पष्ट रूप से सुन सकता है। हुआ जियांगयंग गुस्से में दिखी और उसने जियो फैन को गहराई से देखा। जियो फैन ने अपना सिर खुजलाया और ये मियाओइन की ओर देखा। वह बीमार है,
है ना? तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? मुझे नहीं पता। ये मियाओइन ने अपना सिर हिलाया। जैसे ही उसने ये सुना, हुआ जियांगियांग और भी अधिक क्रोधित हो गई, गुस्से में अपने दांत पीसने लगी और जियो फैन को भयंकर रूप से घूरने लगी। अरे, वह अभी भी मुझे घूर रही है। मियाओइन, क्या आपको लगता है कि वह एक अच्छी पुरानी दोस्त है? जियो फैन ने अपनी भौहें उठाई। यह संभवतः। ये मियाओइन ने इसके बारे में सोचा और सिर हिलाया। जियो फैन और ये मियाओइन के बीच बातचीत सुनकर हुआ जियांगियांग को लगभग खून की उल्टी आ गई और उसने वुल्फ वुजियाओ के साथ शिकायत की। इस बार भेड़िए के साथ सचमुच अन्याय हुआ है और इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5092 WTRLAB। जियो फैन को यह नहीं पता था कि हुआ जियांगियांग ने कोंटोन कबीले की गुप्त कला में महारत हासिल कर ली थी। भले ही उसके चारों ओर शोर अवरोधक था, फिर भी दूसरा पक्ष इसे स्पष्ट रूप से सुन सकता था। बिल्कुल, सबसे अधिक अन्याय अभी भी भेड़िया वुजियाओ के साथ हुआ है, जिसने स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं किया था, लेकिन हुआ जियांगियांग उससे नफरत करती थी। हुआ जियांगियांग इस नीलामी की मेजबान है। उनकी पहचान के कारण नीलामी को उच्च स्तर पर ले जाया गया है। नीलामी की शुरुआत में हुआ जियांगियांग ने आध्यात्मिक खजाने का एक टुकड़ा निकाला, जो बाहरी दुनिया में एक दुर्लभ अच्छा खजाना था और नीलामी हॉल में बोली लगाने वालों की एक अंतहीन धारा थी। जियो फैन बहुत उदासीन था। उसे नीलामी हॉल में खजाने में थोड़ी दिलचस्पी थी, लेकिन ज्यादा नहीं। इस अवधि के दौरान ये मियाओइन की मुलाकात अपने कुछ पसंदीदा लोगों से हुई और उन्होंने उनके लिए बोली लगाई। स्टाल स्थापित करने की अवधि के दौरान जियो फैन के शरीर पर प्राचीन आत्मा पत्थर एक आश्चर्यजनक स्तर पर पहुंच गए हैं, और यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भले ही यह सभी महान मार्गों से एक व्यक्ति हो, उसके शरीर पर प्राचीन आत्मा पत्थर जियो फैन के जितने नहीं हो सकते हैं। खाली धूल पवित्र शहर नीलामी घर ने जिन चीजों पर बोली लगाई थी वे अच्छी थी, लेकिन जिन चीजों ने जियो फैन के दिल को झकझोर दिया था उन्हें कभी छुआ नहीं गया था। इस अवधि के दौरान वुल्फ वू की जियो फैन को घूरता रहा। उसने पहले ही अपना मन बना लिया था, जब तक दूसरी पार्टी बोलने की हिम्मत करती है, वह निश्चित रूप से कीमत के लिए उन्मत्त होकर पूछेगा और दूसरी पार्टी को मौत के घाट उतार देगा। विपत्ति रहित भेड़िया के विचार के लिए प्राचीन भेड़िया अमर कबीले के लोगों ने इसे मना करना चाहा, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। ... जल्द ही हुआ जियांगियांग ने एक खजाना निकाला, जो एक प्राचीन पुस्तक थी जिसमें महान दाओ की सांसें थीं। प्राचीन पुस्तकों को देखकर जियो फैन की दिलचस्पी बढ़ गई। हालांकि बोली की कीमत बहुत अधिक थी, उसने बिल्कुल भी परवाह नहीं की। 300,000 प्राचीन आत्मा पत्थर, जियो फैन चिल्लाया। ये सुनकर नीलामी हॉल में मौजूद लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। पिछले कुछ दिनों में जियो फैन पवित्र शहर में बहुत प्रसिद्ध हो गया है और कई लोग हैं जो उसकी पहचानते हैं। 300,000 प्राचीन आत्मा पत्थर, क्या कोई है जो अधिक बोली लगाता है? ... उद्धरण चिन्ह। हुआ जियांगियांग ने ठंडे चेहरे के साथ हल्के से कहा। हुआ जियांगियांग के शब्दों के लहजे को सुनकर वह थोड़ी नाराज महिला की तरह थी। जियो फैन दंग रह गया। जब दूसरे पक्ष ने दूसरों को अभी बोली लगाने के लिए बुलाया, वह स्पष्ट रूप से बहुत उत्साही था। जब वह अपने होश में आया तो दूसरा पक्ष इतना ठंडा क्यों हो गया? 4 लाख प्राचीन आत्मा पत्थर। इस समय वुल्फ वू ने हल्के से कहा। ये सुनकर नीलामी हॉल में मौजूद सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। जियो फैन ने भी वुल्फ वुजियाओ को देखा और दूसरे पक्ष ने तिरस्कारपूर्ण और उत्तेजक नजर दिखाते हुए उसे देखा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वुल्फ वूकी के दिल में कोई द्वेष है और वह उसे बाहर निकालना चाहता है। वुल्फ वुजियाओ जैसे लोगों के लिए जियो फैन ने बहुत कुछ देखा है। हे भाई वुजियाओ, क्या आप अभी भी सफेद गूदा बारिश और ओस चाहते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह, जियो फैन ने व्यंग्य किया। जैसे ही ये शब्द निकले, नीलामी हॉल में मौजूद लोग, जो जानते थे कि वहां क्या हो रहा है, जोर से हंसने लगे। प्राचीन भेड़िया अमर कबीले के सभी लोग पीले चेहरों के साथ जियो फैन को घूर रहे थे। तुम बच्चा, तुम मौत की तलाश में हो। भेड़िया ने जियो फैन को क्रूरता से देखा। यदि यह नीलामी स्थल नहीं होता, यदि ये पवित्र शहर में नहीं होता, तो वुल्फ वू की खुद को बिल्कुल भी संयमित नहीं कर पाता और तुरंत जियो फैन को मार देता। जनता के सामने प्राचीन भेड़िया अमर कबीले का सबसे मजबूत दानव हंसी का पात्र बन गया और जियो फैन के साहस के लिए नीलामी हॉल में लोगों ने इसकी बहुत प्रशंसा की। भले ही वह मेजबान हुआ जियांगियांग थी, उसने भी आश्चर्य और जिज्ञासा भरी निगाहें दिखाईं।
प्राचीन वुल्फ अमर कबीला कमजोर नहीं है और वुल्फ वूकी की प्रतिभा भी अद्भुत है। ये लंबे समय तक नहीं होगा, इससे पहले कि दूसरी पार्टी सम्राट दायरे के माध्यम से टूट सकती है, और वह निश्चित रूप से खाली धूल पवित्र भूमि में युवा पीढ़ी का नेता है। हे, मौत की तलाश में पवित्र शहर की भूमि में तुम मुझे मारना चाहते हो? निश्चित रूप से प्राचीन भेड़िया अमर कबीले के लोग दबंग हैं, भले ही यह खाली धूल शाही कबीला हो। आप प्राचीन भेड़िया अमर कबीले इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं। ... उद्धरण चिन्ह। जियोफैन ने उसकी बाहों को गले लगाया और धीरे से मुस्कुराया। जैसे ही ये शब्द निकले, नीलामी कक्ष में सन्नाटा छा गया। मृतप्राय सन्नाटे के बीच हर किसी का दिल धड़क रहा था। लड़का, क्या पवित्र शहर के नीलामी हॉल में ऐसी बातें कहना थकाऊ नहीं है? विस्मयादिबोधक चिन्ह ... जियोफैन का व्यवहार प्राचीन भेड़िया अमर कबीले के साथ एक अंतहीन लड़ाई के बराबर है। उसके बाद यह अजीब होगा यदि प्राचीन भेड़िया अमर कबीले ने जवाबी कार्रवाई न की हो। किग्यून पूर्वज स्तब्ध रह गए। उन्होंने जियोफैन को बेवकूफ़ी भरी नज़रों से देखा और इतने भयभीत हो गए कि उन्हें पसीना आ गया। अपना आपा खो दो, जियोफैन पागल हो गया होगा। किग्यून पूर्वज इससे रोकना चाहते थे, लेकिन ये पवित्र शहर का नीलामी स्थल था और उनकी ऊंची आवाज में बोलने की हिम्मत नहीं हुई। इसलिए किग्यून पूर्वज ने जियोफैन को एक संदेश भेजा, जिसमें जियोफैन से कहा गया कि वह कम प्रोफाइल रखे और बकवास न करे, अन्यथा किग्यून अकादमी बदकिस्मत होगी। नीलामी क्षेत्र में कई मजबूत लोग हैं और यदि आप अकेले ध्वनि संचारित करते हैं तो मजबूत लोगों द्वारा अवरोधन करना आसान है। ... किग्यून पूर्वज भी यह जानते थे, इसलिए उन्होंने बहुत चतुराई से बात की। जियोफैन ने मुस्कुराते हुए किग्यून पूर्वज को नजरअंदाज करते हुए वुल्फ वूकी को ठंडे अंदाज में देखा। भाई वुल्फ, इतना गुस्सा मत हो, सावधान, अगर आप पर जवाबी हमला हुआ तो लाभ नुकसान से अधिक होगा। आप, हमारा प्राचीन भेड़िया अमर कबीला स्काई डस्ट इंपीरियल कबीले के प्रति वफादार है, बकवास मत करो। भेड़िया वूकी का चेहरा काला था और वह जियोफैन को घूर रहा था। यदि आंखें मार सकती हैं तो जियोफैन को भेड़िए ने 1000 चाकुओं से काट डाला है। हे, बकवास कर रहे हो? ठीक है, अच्छा, जब मैं बकवास कर रहा हूँ। जियोफैन मुस्कुराया। भाई भेड़िया, आपको कम प्रोफाइल रखना होगा। तुम्हें पता है, यह आपका प्राचीन भेड़िया अमर कबीला नहीं है, ये खाली धूल शाही परिवार का क्षेत्र है। यदि आप अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, अपने प्राचीन भेड़िया अमर कबीले के क्षेत्र में वापस जाओ। सब लोग। जियोफैन बहुत आक्रामक था, उसने भेड़िए का जिगर और पित्ताशय तोड़ दिया और लगभग खून की उल्टी करवा दी। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5093 WTRLAB। जहां तक जियोफैन के विचारों का सवाल है, हर कोई देख सकता था कि वे प्राचीन भेड़िया अमर कबीले के लिए एक काले कड़ाही को रोकना चाहते थे और फिर कोमचेन शाही कबीले को प्राचीन भेड़िया अमर कबीले से निपटने देना चाहते थे। ये सिर्फ इतना है कि हर कोई इसकी कल्पना नहीं कर सकता जियोफैन की हिम्मत कैसे हुई। विस्मयादिबोधक चिन्ह। किग्यून अकादमी अब एक तीसरे दर्जे की छोटी सेना है, उसे साहस कहाँ से मिला? प्राचीन भेड़िया अमर कबीले को इस तरह से उकसाओ, भले ही जिंचेन अकादमी से सुरक्षा हो, किग्यून अकादमी खतरे में पड़ जाएगी। इसी तरह किग्यून अकादमी के शिष्यों और बुजुर्गों ने भी ऐसा ही सोचा। पूर्वज, क्या आप भागना चाहते हैं? किग्यून अकादमी का एक बुजुर्ग कमजोर स्वर में बोला। किग्यून अकादमी के अन्य शिष्यों ने किग्यून पूर्वज को मूर्खता से देखा। भागो, कहाँ जाना है? किग्यून पूर्वज का चेहरा पीला पड़ गया और उसने अपना सिर हिलाया। हाय! ... इसे भाग्य पर छोड़ दो। ये सुनकर किग्यून अकादमी के शिष्यों और बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर देखा और अपने दिल में चुपचाप प्रार्थना की, जियोफैन बकवास बात नहीं करेगा। अन्यथा वे बहुत चिंतित थे कि अगर वे पवित्र शहर छोड़ देते हैं तो उन्हें प्राचीन भेड़िया अमर कबीले के लोगों द्वारा तुरंत मार दिया जाएगा। लड़के, तेज मत बनो, मैंने ऐसा नहीं कहा। भेड़िया दंग रह गया और क्रूरता से बोला, मुझे तुमसे व्यक्तिगत दुश्मनी है, समझे? व्यक्तिगत प्रतिशोध। हाँ, भाई भेड़िया, आपके लिए ऐसा कहना अनुचित है, इसके बारे में सोचें, आपके और मेरे बीच व्यक्तिगत दुश्मनी क्यों है? जियोफैन मुस्कुराया और कहा, मैंने चीजें बेचने के लिए एक स्टॉल लगाया, आप चीजें खरीदने आए, मैं इसे आपको बेचूंगा। आप जो कहते हैं उस पर विश्वास नहीं करते हैं और इसे नहीं खरीदते हैं, ये स्पष्ट रूप से आपकी गलती है। आप अभी भी मेरे खिलाफ एक शिकायत रखते हैं, अफसोस। ... निश्चित रूप से प्राचीन भेड़िया अमर कबीले के लोग दबंग हैं।
ये सिर्फ अनुचित है। भविष्य में मैं आपके साथ सहयोग नहीं करने जा रहा हूँ। प्राचीन भेड़िया अमर कबीले। सब लोग। जियोफैन के शब्द दिल दहला देने वाले थे और भेड़िया जियोफैन से बिल्कुल भी नहीं लड़ सका और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम मर चुके हो, मैं तुम्हें बताता हूँ। वुल्फ वूकी ने जियोफैन की ओर इशारा किया और चिल्लाया, महाराज शांत हो जाइए। महाराज बकवास मत करो। पवित्र शहर, ये पवित्र शहर है। ये देखकर प्राचीन भेड़िया अमर कबीले के मजबूत आदमी ने तत्काल बात की और उसके दिल में कहा, भेड़िया वूकी अभी भी युवा है और वह आसानी से जियोफैन द्वारा उकसाया गया था। पवित्र शहर के नीलामी हॉल में ऐसी बातें कहने से निस्संदेह प्राचीन वुल्फ अमर कबीले का सम्मान खत्म हो जाएगा। वुल्फ वूकी ने सांस छोड़ी, अपने दांतों को जोर से भींचा और खुद को शांत करने की कोशिश की। हे भाई भेड़िया, क्यों परेशान हो? ये कितना बड़ा है, तुम मुझे मारने जा रहे हो। अफसोस, आप प्राचीन भेड़िया अमर कबीले के लोग, न केवल आप अपने शब्दों पर विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि आप संकीर्ण सोच वाले भी हैं। आप वास्तव में उद्धरण चिन्ह। जियोफैन ने असहायता से अपना सिर हिलाया। भेड़िए उद्धरण चिन्ह। इस समय वुल्फ वूकी को लगा कि अगर वह झगड़ रहा था, भले ही उसने अपना मुंह तोड़ दिया हो, वह जियोफैन से नहीं लड़ सकता था। झगड़े के मामले में भेड़िया आश्वस्त था और क्यूई के पिछले दाढ़ कुचलने वाले थे। ठीक है, चुप रहो। इस समय लियुयान नीलामी हॉल के केंद्र में दिखाई दिया। वुल्फ वूकी को देखा और फिर जियोफैन को देखा। ये पवित्र शहर का नीलामी स्थल है, आपके लिए बहस करने की जगह नहीं है। यदि आप बहस करना जारी रखना चाहते हैं तो आपको केवल छोड़ने दिया जा सकता है। लियुयान के शब्द शांत थे, लेकिन वह क्रोधित और अभिमानी नहीं था, बल्कि सम्राट की महिमा से भरपूर था। हिम्मत मत करो, मैं बस जल्दी से बात कर रहा हूँ और मैं गलती से सच बता रहा हूँ। जियोफैन उठ खड़ा हुआ, लियुयान को देखा और अपनी मुट्ठी से झुका। मैं भी। वुल्फ वूकी ने अपना चेहरा काला कर लिया और सिर हिलाया। ऐसा होना बेहतर है। लियुयान ने उदासीन होकर जियोफैन पर गहरी नजर डाली और गायब हो गया। अभी जो कुछ हुआ वह एक छोटी सी घटना थी, लेकिन उसने नीलामी कक्ष के माहौल को जीवंत बना दिया। हुआ जियाग्यंग ने जियाओफैन को देखा और फिर वुल्फ वूकी को, उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान के साथ। ठीक है। नीलामी जारी है। 400,000 प्राचीन आत्मा पत्थर और कोई मूल्य वृद्धि नहीं है। फूलों की खुशबू के शब्द सुनकर सभी लोग होश में आ गए। 5 लाख प्राचीन आत्मा पत्थर, जियोफैन ने हल्के से कहा। 8 लाख प्राचीन आत्मा पत्थर, वुल्फ वूकी ने कहा। इस प्राचीन पुस्तक भेड़िया को कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन चूंकि जियोफैन ये चाहता है, इसलिए वह दूसरे पक्ष को सफल नहीं होने दे सकता। जियोफैन ने वुल्फ वूकी की ओर देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, 2 मिलियन प्राचीन आत्मा पत्थर। जैसे ही ये शब्द निकले, नीलामी हॉल में हौंकने की आवाज गूंज उठी। लड़का, पागल, एक ही बार में इतनी कीमत बढ़ गई। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5094 WTRLAB। सामान्य परिस्थितियों में यदि आप नीलामी घर में कीमत बढ़ाते हैं तो ये थोड़ा प्रलोभन होता है और कोई भी एक बार में बहुत अधिक नहीं बढ़ाएगा। बिल्कुल, कुछ मजबूत और अनुभवी लोग जिन्होंने जियोफैन के विचारों को समझा। दूसरा पक्ष भेड़िए पर चाल चल रहा है। मैं 3 लाख प्राचीन आत्मा पत्थर, भेड़िया गुस्से से चिल्लाया। 3 मिलियन प्राचीन आत्मा पत्थर बहुत हैं, लेकिन वुल्फ वूकी के लिए ऐसा नहीं है कि वे इसे प्राप्त नहीं कर सकते। हे छोटे भेड़िए, मैं तुमसे कब डरता हूँ? जियोफैन ठंडी मुस्कान के साथ दहाड़ा। 5 मिलियन प्राचीन आत्मा पत्थर। जैसे ही ये शब्द निकले, नीलामी हॉल में मौजूद लोग दंग रह गए। भले ही वह मेजबान हुआ जियाग्यंग ही क्यों न हो, वे अपनी जगह पर ही दंग रह गए। वुल्फ वूकी दंग रह गया, अविश्वास में जियोफैन को देख रहा था, महसूस कर रहा था कि दूसरी पार्टी पागल थी। शुरुआती कीमत केवल 100,000 प्राचीन आत्मा पत्थर थी और दूसरे पक्ष ने वास्तव में 5 मिलियन प्राचीन आत्मा पत्थर चिल्लाए। क्या ये पागलपन नहीं है? हे छोटे भेड़िए, इसे स्वीकार करो। जियोफैन ने हल्के से मुस्कुराया और हुआ जियाग्यंग को देखा। सुंदरता, उल्टी गिनती। ये सुनकर हुआ जियाग्यंग क्रोधित हो गई। उसने जियोफैन को गुस्से से देखा और फिर बोली, 5 मिलियन प्राचीन आत्मा पत्थर एक बार। 5 मिलियन प्राचीन आत्मा पत्थर 2 बार। जियोफैन की अवमाननापूर्ण और उत्तेजक निगाहों को महसूस करते हुए वुल्फ वूकी गुस्से में था और दूसरे पक्ष की आंखें कह रही थी।
आप फिर से काया हैं। वुल्फ वुजियाओ कौन है? प्राचीन भेड़िया अमर कबीले का नंबर 1 दानव, खाली धूल पवित्र भूमि में युवा पीढ़ी का नेता। उसे कैसे डराया जा सकता है? मैं 6 मिलियन प्राचीन आत्मा पत्थर दूंगा। भेड़िया दहाड़ा। जैसे ही ये शब्द निकले, प्राचीन भेड़िया अमर कबीले के शक्तिशाली लोग एक एक करके हिल गए। दिल ने कहा, महाराज आप मूर्ख हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है भाई भेड़िया, आप बहुत साहसी हैं। जियोफैन ने अपने हाथों से ताली बजाई और मुस्कुराते हुए भेड़िए की ओर देखते हुए सराहना की। बेशक मैं साहसी हूँ, वुल्फ वोकी ने ठंडी आवाज में कहा। हाँ हाँ हाँ, सौंदर्य, क्या आप जल्द ही उल्टी गिनती नहीं कर रहे हैं? जियोफैन ने फूलों की खुशबू को देखा और मुस्कुराते हुए कहा। हुआ जियाग्यंग ने वुल्फ वोकी पर नजर डाली और हल्के से कहा, एक बार में 6 मिलियन प्राचीन आत्मा पत्थर। 6 लाख प्राचीन आत्मा पत्थर 2 बार। 6 लाख प्राचीन आत्मा पत्थर 3 बार बेचा। ... ये बात प्राचीन भेड़िया अमर कबीले के अंतर्गत आता है और भेड़िया लूट नहीं है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। वुल्फ वुजियाओ का चेहरा पीला पड़ गया था और यद्यपि उसने बहुत कुछ ले लिया था, उसका दिल चाकू की तरह धड़क रहा था। दिल का दर्द। वुल्फ वोकी ने सांस छोड़ी और जियोफैन को देखा। अगर दूसरे पक्ष की अभिव्यक्ति उदास थी तो इससे उसे बेहतर महसूस हो सकता था। परिणामस्वरूप जियोफैन हंस रहा था और वह बहुत दिल खोलकर हंस रहा था, उस तरह से जो जोर से हंसता है। जियोफैन ने वुल्फ वोकी को आंख मारी, उसकी आंखें फिर से कह रही थीं। ... तुम बेवकूफ हो। जियोफैन की निगाह को महसूस करते हुए भेड़िए ने बिना किसी दुर्घटना के मेज को लगभग पलट दिया। महाराज, इसके झांसे में मत आइए, उस बच्चे ने ये जानबूझकर किया था। हाँ 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 महाराज, उससे उत्तेजित मत होइए, ये बेटा कपटी है। महाराज, मैं भविष्य में इससे हिसाब चुकता करूंगा। ... उद्धरण चिन्ह। प्राचीन भेड़िया अमर कबीले के शक्तिशाली लोगों के एक समूह ने एक के बाद एक बात कही। वुल्फ वोकी ने आह भरी और सिर हिलाया। मुझे पता है। वुल्फ वुजाई शांत हो गए और फिर नीलामी क्षेत्र में भले ही जियोफैन ने उकसाने की पहल की, वुल्फ वुजाई ने बात करने की हिम्मत नहीं की। जियोफैन ने असहायता से अपना सिर हिलाया और अपने दिल में कहा कि यह भेड़िया कुछ भी नहीं कर पाएगा। वह एक बार उसके द्वारा गणना की गई थी और फिर वह मूर्ख नहीं होगा। एक झटके में आधे दिन बाद नीलामी के अंत में जियाओफैन और ये मियाओ इन दोनों ने कुछ लॉट नीलाम किए। भेड़िए ने कीमत पूछने की हिम्मत नहीं की और दूसरों ने जियोफैन को भड़काने की हिम्मत नहीं की। अब पवित्र शहर में जियोफैन को प्रसिद्ध कहा जा सकता है और कई बलों ने जियोफैन की पृष्ठभूमि की जांच करने के लिए लोगों को भेजा है। मैं इस बात को लेकर बहुत उत्सुक हूं कि किंग्यून अकादमी के अलावा दूसरे पक्ष के पास और कौन कौन से समर्थक हैं। नीलामी समाप्त होने के बाद किंग्यून पूर्वज ने काले चेहरे वाले जियोफैन को पाया और उनसे दूसरे आंगन में वापस आने के लिए कहा। ... जियोफैन और ये मियाओइन ने किंग्यून पूर्वज का पीछा किया और दूसरे आंगन में लौट आए। आंगन में प्रवेश करने के बाद किंग्यून पूर्वज ने कहा कि वह जियोफैन से अकेले में बात करना चाहते थे। किंग्यून अकादमी के शिष्यों और बुजुर्गों को लगा कि पूर्वज नाराज थे और वे क्रोधित होंगे। आखिरकार जियोफैन ने किंग्यून अकादमी के लिए एक महान दुश्मन स्थापित कर दिया है और वह नहीं जानता कि इसके बाद उसके साथ क्या करना है। परिणामस्वरूप जियोफैन और किंग्यून पूर्वज अकेले मुख्य हॉल में आए। जियोफैन, क्या तुम कम प्रोफाइल रख सकते हो? मुझ पर भरोसा करो। उद्धरण चिन्ह। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5095 WTRLAB। तुम मुझे ढूंढ रहे हो? यही बात है। जियोफैन ने अपनी भौहें उठाईं। ये सही है, कम प्रोफाइल रखें। वह प्राचीन भेड़िया अमर कबीला इसे भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकता है। किंग्यून पूर्वज ने आह भरी। मूल रूप से जियोफैन ने भी सोचा था कि किंग्यून पूर्वज भविष्य में नाराज हो जाएंगे। परिणामस्वरूप दूसरा पक्ष प्रसन्न और दुखी था। यदि किंग्यून पूर्वज नाराज थे तो जियोफैन अभी भी जानता था कि इससे कैसे निपटना है, लेकिन दूसरे पक्ष की दयनीय उपस्थिति को देखकर जियोफैन ने भी नरमी दिखाई। ठीक है, मैं कम प्रोफाइल रखूंगा। अगर वह मुझे उसके बाद उकसाता नहीं है तो मैं उसे धमकाऊंगा नहीं, ठीक है? जियोफैन ने असहायता से कंधे उचका दिए। आप अफसोस... ठीक है, किंग्यून पूर्वज ने आह भरी। शिन ने कहा, वह प्राचीन भेड़िया अमर कबीले का सबसे मजबूत दानव है और वह खाली धूल पवित्र भूमि का नेता है, लेकिन आपने वास्तव में कहा था कि आप दूसरे पक्ष को धमकाएंगे नहीं।
क्या यह एक नर्म खुरमा है जब भेड़िया स्वतंत्र है? बिल्कुल। कुछ बातें ऐसी हैं जो किंग्यून पूर्वज कहने की हिम्मत नहीं करते। उसके बाद किंग्यून पूर्वज ने जियोफैन से कुछ और शब्द बात की, और जियोफैन को एहसास हुआ कि वुल्फ वूकी काले बाजार में जाने से पहले गलती खोजने के लिए किंग्यून अकादमी के दूसरे आंगन में आया था। कोई आश्चर्य नहीं, यदि आप ये कहते हैं तो आप वास्तव में मुझे दोष नहीं देते हैं। ये किंग्यून अकादमी थी जिसने प्राचीन भेड़िया अमर कबीले को नाराज किया था, इसलिए भेड़िया मुझे नहीं ढूंढ पाया। जियोफैन ने अपने हाथ फैलाए। इसमें भी कुछ सच्चाई है। किंग्यून पूर्वज ने आह भरी, वैसे भी। उसके बाद, बस भेड़िए को उकसाना मत, तुम्हें पता है। अफसोस, पूर्वज, आपने बोल दिया, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? निश्चिंत रहें, डरने की कोई बात नहीं है, जियोफैन ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर जियोफैन हॉल से बाहर निकल गया और जियो किंग और जियो जुवान को देखने चला गया। जब वुल्फ वूकी आया तो जियाओ किंग और जियाओ जुवान पीछे हट रहे थे और उन्हें इसके बारे में पता नहीं था। जियोफैन कमरे के बाहर खड़ा था, जियो किंग और जियो जुवान की सांसों में बदलाव महसूस कर रहा था और संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। बुरा नहीं है, जियोफैन मुस्कुराया। प्रतिभा के मामले में जियो किंग और जियो जुवान भेड़िए से कहीं बेहतर हैं। जब तक पर्याप्त समय है, भले ही यह प्रमुख पवित्र भूमि का शीर्ष दानव हो, उसके बच्चे पीछे नहीं रहेंगे। जहां तक भेड़िया वूकी की बात है, जियोफैन की नज़र में वह एक ही पीढ़ी का व्यक्ति नहीं है। जियोफैन का लक्ष्य युहुआन क्षेत्र के शक्तिशाली लोग हैं, और यहाँ तक कि वे भी जो युहुआन क्षेत्र से आगे निकल गए हैं। पिछले कुछ दिनों से किंग्यून पूर्वज गेट की रखवाली कर रहे हैं और जियोफैन को बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। पूर्वज, क्या आप चिंतित हैं? जियोफैन ने आह भरी, गेट पर खड़ा हुआ और किंग्यून पूर्वज को देखा। जहां तक इसका सवाल है, बहुत ज्यादा। मैं तुम्हें बताता हूँ, बाहर मत जाओ, मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ, ठीक है? किंग्यून पूर्वज ने आह भरी, तुम बहुत भयानक हो, वास्तव में। मुझे डर है कि तुम किंग्यून मंदिर को उस बिंदु पर ले जाओगे जहां ये कभी ठीक नहीं हो पाएगा। तुम मुझ पर ऐसा विश्वास नहीं करते। मैं भी किंग्यून अकादमी का सदस्य हूँ। मैं नहीं करूँगा, मुझे विश्वास नहीं होता। जियोफैन उद्धरण चिन्ह। चाहे जियोफैन ने कुछ भी कहा हो, किंग्यून पूर्वज उसे जाने नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं, किंग्यून पूर्वज भी मजबूर थे। जियोफैन ने पहले ही प्राचीन वुल्फ अमर कबीले को नाराज कर दिया था, और अगर उसने भविष्य में अन्य बड़ी ताकतों को नाराज किया, भले ही उसके पास सिंचेन अकादमी का संरक्षण था, तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। जियोफैन असहाय था। वैसे भी 10,000 साल का समारोह शुरू होने वाला था और उसे भी तैयारी करनी चाहिए। फिर जियोफैन ने गुप्त कमरे में प्रवेश किया, नीलामी मंजिल पर नीलाम की गई प्राचीन पुस्तकों को बाहर निकाला और ज्ञानोदय शुरू करने के लिए तियानहाई ग्रीन में प्रवेश किया। अब न केवल जियोफैन, बल्कि ये मियाओइन, जियो किंग और जियो जुवान के शरीर पर भी समय के जादुई हथियार हैं। एक झटके में 3 दिन बाद बाहरी दुनिया में 3 दिन जियोफैन के लिए एक लंबा समय है। अंततः 10,000 वर्षीय समारोह की शुरुआत का दिन आ गया है। जियोफैन, ये मियाओइन, जियाओ जुवान, जियाओ किंग, साथ ही किंग्यून अकादमी के बुजुर्गों और शिष्यों ने किंग्यून पूर्वज का अनुसरण करते हुए 10,000 साल के समारोह की वेदी तक पहुंचे। चारों ओर खाली धूल पवित्र भूमि के पावरहाउस से घनी भीड़ थी, और उनमें से अनगिनत थे, और जियोफैन ने इसे देखा, कम से कम 10 लाख लोग खड़े थे। और यह अभी भी खाली धूल शाही परिवार के लोगों की संख्या को नियंत्रित करने का मामला है। अगर आप लोगों की संख्या को नियंत्रित नहीं करते हैं, तो कितने लोग आ सकते हैं, मैं इसकी कल्पना नहीं कर सकता। इधर जियोफैन ने हुआ जियांगियन को भी देखा, और दूसरे पक्ष के पास सैकड़ों मजबूत लोग खड़े थे, जो सभी कोंगटोंग अमर कबीले से थे। भेड़िया भी वहां है, और दूसरी पार्टी प्राचीन भेड़िया अमर कबीले के दायरे में है। जिंगचेंग कोर्टयार्ड का वह बूढ़ा आदमी जिसे मैंने पहले देखा था, दूसरा पक्ष भी वही था, और वह बहुत आगे खड़ा था। वेदी के सबसे निकट का स्थान खाली धूल पवित्र भूमि में शीर्ष दाओ परिवारों का स्थान था, जो खाली धूल पवित्र भूमि में उनकी स्थिति का प्रतीक था। खाली धूल शाही परिवार के कुल 10 शक्तिशाली लोग हैं, जिनमें से सभी सम्राट क्षेत्र के 9 गुना शिखर के स्वामी हैं, जो सभी पक्षों के आदेश और स्थिरता के लिए जिम्मेदार हैं। उनमें से युहुआन दायरे के 3 शक्तिशाली लोग भी थे, जो रिंग के निचले भाग में बैठे थे। इस तरह की लाइनअप को देखकर जियोफैन हैरान रह गया। स्वर्गीय पाताल लोक पवित्र भूमि और खाली धूल पवित्र भूमि की तुलना में
ये बहुत कमजोर था, अकल्पनीय रूप से कमजोर। यदि आप वास्तव में ऐसा करना चाहते हैं तो आज के हेड्स पवित्र भूमि की ताकत के साथ आपको एक कदम उठाने के लिए खाली धूल पवित्र भगवान की आवश्यकता नहीं है, और आप कुछ महान दाव जनरलों और कुछ महान अमरकुलों को भेजकर स्वर्गीय हेड्स पवित्र भूमि को नष्ट कर सकते हैं। जियोफैन को अंततः समझ में आ गया कि पवित्र स्वर्गीय भवन इतना आश्वस्त क्यों था। पवित्र स्वर्गीय भवन की ताकत खाली धूल पवित्र भूमि से भी अधिक है, जो दर्शाता है कि पवित्र स्वर्गीय भवन कितना मजबूत है। सोन इन लॉ गॉड एम्परर चैप्टर 5096। 10,000 वर्षों तक खाली धूल के पवित्र पूर्वज की पूजा करो। ... उद्धरण चिन्ह। इसी समय धुंधले शरीर वाला एक बलवान आदमी अचानक वेदी के मध्य में आ गिरा। जब यह व्यक्ति प्रकट हुआ तो वेदी के नीचे बैठे 3 यू सम्राट क्षेत्र के शक्तिशाली लोग भी खड़े हो गए और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। इस व्यक्ति को देखकर जियोफैन दंग रह गया और युहुआन दायरे से परे आभा को महसूस किया। दूसरे पक्ष का क्षेत्र अभी भी युहुआन क्षेत्र से ऊपर है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। चारों ओर सभी लोग झुक झुककर प्रणाम कर रहे थे, किसी भी प्रकार की ढिलाई बरतने का साहस नहीं कर रहे थे। भले ही वह उच्च विचारों वाला और अहंकारी भेड़िया हो, फिर भी वह एक सम्मानजनक प्रणाम है। अगले ही क्षण आकाश और पृथ्वी में गर्जना हुई और आकाश और पृथ्वी में एक जोरदार घंटी की आवाज गूंज उठी। ... घंटी के प्रकट होते ही आकाश और पृथ्वी फट गए और आध्यात्मिक शक्ति की एक सतत धारा दरारों में प्रवेश कर गई। जूनियरों के पास दिल है। एक अलौकिक हंसी गूंजी। मुस्कुराहट का न तो कोई आरंभ है और न ही कोई अंत, और जब मैंने यह आवाज सुनी तो मेरे आसपास के सभी लोग उत्साहित हो गए। जियोफैन ने अपने बगल में कीड्यून पूर्वज को देखा और दूसरे पक्ष का उत्तेजित शरीर कांप उठा। पूर्वज, यह आवाज किसकी है? जियोफैन ने पूछा। खाली धूल पवित्र पूर्वज। ... ये खाली धूल पवित्र भूमि का संस्थापक है। कीड्यून पूर्वज आवाज, ईमानदार धनुष। विचलित मत हो। जियोफैन ने सिर हिलाया और दरार की ओर देखा। घूरने मात्र से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी आंखें जल गई हैं और तेज दर्द हो रहा है। ... जियोफैन की वर्तमान ताकत, भले ही वह सम्राट दायरे 94 में एक पावर हाउस है, वह ये भी मानता है कि उसके पास लड़ने की ताकत है। परिणाम स्वरूप दूसरे पक्ष ने एक ही नज़र से उसे घायल कर दिया। दूसरी पार्टी कितनी मजबूत है। खाली धूल पवित्र भगवान के अलावा क्या यह हो सकता है कि यह खाली धूल पवित्र पूर्वज अधिक शक्तिशाली है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। जियोफैन ने अपना सिर नीचे कर लिया और घूरने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसे चिंता थी कि उसकी पहचान उजागर हो जाएगी। ... हालांकि जियोफैन को अचानक एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसकी आंखों में एक धुंधली मौत थी। हालांकि यह बहुत ही मंद था, फिर भी इसे जियोफैन ने नोटिस किया। ... मृत हवा। दूसरे पक्ष की दीर्घायु सूखी है, या यूं कहें कि दूसरा पक्ष मर चुका है। ... लेकिन नहीं, दूसरे पक्ष से निकलने वाली आभा अद्भुत है और यह वास्तव में हर किसी की आंखों के सामने प्रकट होती है। क्या चल रहा है? जियोफैन हैरान था, लेकिन उसने सोचा कि यह मामला इतना सरल नहीं था। 10,000 वर्ष उत्सव प्रारंभ। दरार में खाली धूल पवित्र पूर्वज की राजसी आवाज बाहर आई। फिर दरार धीरे धीरे बंद हो गई और वह दबाव जो दुनिया को नष्ट करने और लोगों को बेदम करने के लिए पर्याप्त था, गायब हो गया। खाली धूल पवित्र भगवान ने सभी दिशाओं में देखा और हल्के से कहा, उत्सव शुरू होता है। ... इस बार युवा पीढ़ी का अंतिम विजेता दिव्य क्लेश अमर फल प्राप्त कर सकता है। जैसे ही ये शब्द निकले, चारों ओर सन्नाटा छा गया और फिर एयर कंडीशनर के चलने की आवाजें गूंजने लगी। शशिश शशिश शशिश। ये देखकर जियोफैन को दिव्य क्लेश अमर फल में दिलचस्पी हो गई और उसने कीड्यून पूर्वज की तरफ देखा। पूर्वज, दिव्य क्लेश अमर फल क्या है? किंगयून पूर्वज ने कहा, दिव्य क्लेश अमर फल, खाली धूल पवित्र भूमि की पहली कलाकृति। 100,000 साल का फल। इसे लेने के बाद आप लगातार 9 स्वर्गीय क्लेशों से बच सकते हैं। ... सफल। 9 बार दायरे में सफलता। यदि आप असफल होते हैं... उद्धरण चिन्ह। उसके बाद कीड्यून पूर्वज ने कुछ नहीं कहा। अगर आप असफल हो गए तो क्या होगा? मर जाऊंगा। जियोफैन। कीड्यून पूर्वज की व्याख्या सुनकर जियोफैन को दिव्य क्लेश अमर फल का प्रभाव समझ में आया। इसे लेने के बाद आप लगातार 9 बार स्वर्गीय क्लेश को पार कर सकते हैं, और यदि आप क्लेश में सफल होते हैं
तो आपका क्षेत्र बेहतर हो जाएगा, और यदि आप असफल हो जाते हैं तो आप आधे रास्ते में मर जाएंगे। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि दिव्य क्लेश अमर फल निश्चित रूप से एक दिव्य वस्तु है। इस समय जियोफैन का दिल उत्साहित था। अगर उसे दिव्य क्लेश अमर फल मिल गया और लगातार 9 बार क्लेश पार कर गया, तो क्या वह सम्राट क्षेत्र के 5वें स्तर पर पदोन्नत नहीं हो पाएगा? विस्मयादिबोधक चिन्ह। यदि उसे सम्राट क्षेत्र में पदोन्नत किया गया और उसने दिव्य क्लेश अमर फल को अपने अधीन कर लिया, यदि सब कुछ ठीक रहा, तो क्या वह एक ही बार में सम्राट क्षेत्र 9 तहों तक नहीं पहुंच पाएगा? जियोफैन को विश्वास था कि उसे सम्राट क्षेत्र के 9वें स्तर पर पदोन्नत किया गया था, और वह आसानी से स्वर्गीय सम्राट और भूत भगवान को दबा सकता था और स्वर्गीय पाताल लोक की पवित्र भूमि पर मजबूती से लौट सकता था। यद्यपि दिव्य क्लेश अमर फल खतरनाक है, ये निश्चित रूप से एक महान अवसर है। इसके अलावा क्योंकि उन पूर्वज ने कहा कि दिव्य क्लेश अमर फल लेने के बाद नींव व्यर्थ नहीं होगी, और दिव्य क्लेश अमर फल की शक्ति अपर्याप्त नींव के जोखिम के लिए बना सकती है। ये सिर्फ इतना है कि साधारण राक्षस लगातार 9 स्वर्गीय क्लेशों से बच गए हैं, और मरना असंभव नहीं है। इसलिए बहुत कम लोग हैं जो दिव्य क्लेश अमर फल को वश में करने में सफल होते हैं, और बहुत कम खाली धूल पवित्र भूमि है। सोन इन लॉ गॉड एम्परर चैप्टर 5097। बिल्कुल, भले ही दिव्य क्लेश अमर फल लेने में सफल होने की संभावना कम है, ये भी एक दिव्य वस्तु है जिसे हर कोई चाहता है। जियोफैन को दिव्य क्लेश अमर फल मिलना तय है, और उसे दिव्य क्लेश अमर फल अवश्य मिलना चाहिए। दिव्य क्लेश अमर फल हाथ में होने के कारण आप इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण क्षण में दिव्य क्लेश अमर फल चीजों को बदलने में सक्षम हो सकता है। ... इसी समय प्राचीन वुल्फ अमर कबीले, कोमटोंग अमर कबीले और जिनचेन अकादमी जैसे शीर्ष बलों के राक्षसों ने भी लालसा भरी आंखें दिखाईं। जाहिरा तौर पर उन्होंने ये भी उम्मीद नहीं की थी कि खाली धूलशाही कबीला वास्तव में पुरस्कार के रूप में दिव्य क्लेश अमर फल ले जाएगा। जहां तक दिव्य क्लेश अमर फल के मूल्य की बात है, ये शीर्ष स्तरीय दाऊ शक्तियां सबसे अच्छी तरह जानती हैं, और वे निश्चित रूप से सबसे मजबूत दिव्य वस्तुएं हैं जो आकाश के खिलाफ अपने जीवन को बदल देती हैं। एक बार दिव्य क्लेश अमर फल क्लेश सफल हो जाने पर यह एक ही पीढ़ी का व्यक्ति नहीं होगा। उनकी ताकत और वर्तमान दायरे के साथ उनकी तुलना खाली धूल पवित्र भूमि की पुरानी प्राचीन वस्तुओं से की जा सकती है। खाली धूल पवित्र भगवान राक्षसों की प्रतिक्रिया से संतुष्ट थे, और उन्होंने गुप्त क्षेत्र का मार्ग खोलने के लिए अपना हाथ हिलाया। ... अगले ही क्षण स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक दिव्य द्वार प्रकट हुआ। 10 साल अंतिम बचे हुए लोग प्रतिस्पर्धा करते हैं, और अंतिम विजेता दिव्य क्लेश अमर फल प्राप्त कर सकता है। खाली धूल पवित्र भगवान धीरे से बोला, पवित्र प्रभु, क्या होगा अगर केवल एक ही व्यक्ति बचा है? तो क्या हुआ? इस समय जियोफैन चिल्लाया। जियोफैन की बात सुनकर किंग्युन पूर्वज का चेहरा काफी बदल गया, और उसने जल्दी से जियोफैन के मुंह को ढक दिया। चारों ओर बहुत से लोग जियोफैन को देख रहे थे। बिल्कुल, जो प्रश्न जियोफैन पूछना चाहता है वह वास्तव में वह प्रश्न है जो अधिकांश राक्षस पूछना चाहते हैं। हाँ, अगर अंत में केवल एक ही व्यक्ति बचता है तो दिव्य क्लेश अमर फल सीधे उसका है। खाली धूल पवित्र भगवान हल्के से बोले। ये सुनकर जियोफैन ने संतोष से सिर हिलाया। ये नियम बहुत अच्छा है। इसके बाद उन्होंने गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया और बाकी सभी समस्याओं का समाधान कर दिया। हे, गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करते हुए जीवन और मृत्यु को एक तरफ रखते हुए यदि आप परहेज करना चाहते हैं तो आप खाली धूल के पवित्र पूर्वज का नाम पुकार सकते हैं। ... उद्धरण चिन्ह। खाली धूल के पवित्र भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर राक्षसों का एक समूह उत्सुक आंखें दिखाते हुए आगे बढ़ने को तैयार हो गया। ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। खाली धूल पवित्र भगवान मुस्कुराया। जैसे ही ये शब्द निकले, सभी ओर से राक्षस उड़कर दिव्य द्वार में प्रवेश कर गए। जियोफैन, ये मियाओइन, जियो किंग और जियो जुवान, वे भी एक साथ उड़े और दिव्य द्वार की ओर उड़े। जियोफैन और अन्य लोगों के अलावा किंग्युन अकादमी में 2 शिष्य भी थे जिन्होंने भी दिव्य द्वार में प्रवेश किया। बिल्कुल, इन दोनों शिष्यों के लिए यह भागीदारी का विषय है। विभिन्न महान मार्गों की राक्षसी प्रतिभाएं एक के बाद एक दिव्य द्वार में प्रवेश कर चुकी हैं। फिर दिव्य द्वार धीरे धीरे बंद हो गया और खाली धूल पवित्र भगवान की आकृति गायब हो गई। दिव्य क्लेश अमर फल की यह लड़ाई बहुत रोमांचक होगी। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच प्रकाश का एक पर्दा दिखाई दिया और दिव्य द्वार से प्रवेश करने वाले राक्षस की आकृति दिखाई दी।
सबसे बड़े प्रकाश पर्दे क्रमशः प्राचीन वुल्फ अमर कबीले और जिनचेनानगन के सबसे मजबूत राक्षस हैं, और जो लोग उन पर ध्यान देते हैं वे स्वाभाविक रूप से सबसे अधिक हैं। आप कहिए, अंत में कौन जीतेगा? ये कहना मुश्किल है। कोई आश्चर्य नहीं कि कोमटोंग अमर कबीले के लोग यहाँ हैं। इसे लंबे समय से समझ रहे थे। इस बार इनाम दिव्य क्लेश अमर फल निकला। हाँ, ये प्रतियोगिता, ये खतरनाक होना चाहिए, मैंने कहा। हमारे समय का सबसे शक्तिशाली राक्षस अभी भी दानव भगवान होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। हाँ, खाली धूल शाही परिवार की शाही मोहर, वह कमजोर नहीं है। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। चारों ओर लगातार चर्चाएं हो रही थीं। सभी लोग उस सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के बारे में चर्चा कर रहे थे जो गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। हवा में प्रकाश के पर्दे को देखते हुए किंग्यून पूर्वज ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली। जियोफैन। निराशाजनक। पूर्वज आप पर विश्वास करते हैं। हालांकि जियाओफैन किंग्यून अकादमी का शिष्य नहीं है, वह किंग्यून अकादमी की ओर से लड़ रहा है। अगर जियाओफैन जीतता है या ये मियाओइन, जियाओ जुवान और जियाओ किंग जीतते हैं, भले ही वे सबसे मजबूत न हो, जब तक वे प्रसिद्ध हो जाते हैं किंग्यून अकादमी के पास बाद में बढ़ने का मौका होगा। अन्य देवताओं और अमरों के साथ साथ प्रमुख शीर्ष स्तरीय ताओ प्रणालियों के शक्तिशाली लोगों ने भी एक के बाद एक प्रकाश पर्दे को देखा और वे सभी विचलित हो गए। अगर मैं अभी भी जवान हूँ, ये दिव्य क्लेश अमर फल, अगर इसके लिए भी लड़ा जा सके तो कितना अच्छा होगा। हाँ, भगवान परी फल लूटता है, आकाश के खिलाफ एक चीज। हे। उसके बाद जो भी जूनियर दिव्य क्लेश अमर फल प्राप्त करेगा, क्लेश सफल होने पर वह आपके और मेरे बराबर का दर्जा पाएगा। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5098। दिव्य द्वार के भीतर एक बड़ी दुनिया है, जिसे उस समय खाली धूल पवित्र पूर्वज द्वारा परिष्कृत किया गया था। इसमें अनगिनत छोटी दुनियाएं हैं और स्वर्ग और पृथ्वी के अनगिनत खजाने हैं, जिन्हें बाहरी दुनिया में खोजना मुश्किल है। गेट में प्रवेश करने वाले सभी लोगों का स्थान यादृच्छिक है। जियोफैन इस समय समुद्र में था और नीचे अनगिनत विशाल समुद्री ड्रैगन को देख रहा था। यह आसान नहीं है, जियोफैन ने बड़बड़ाया। उन्होंने ये मियाओइन, जियाओ किंग और जियाओ जुवान के साथ दिव्य द्वार में प्रवेश किया, और जब उन्होंने दिव्य द्वार में प्रवेश किया तो उन्होंने अंतरिक्ष की विशाल शक्ति को महसूस किया। जियोफैन ने उस समय अपनी स्थानिक शक्ति का उपयोग करके ये मियाओइन और अन्य को अपने साथ रहने दिया। हालांकि खाली धूल पवित्र भूमि की उत्पत्ति की शक्ति के आशीर्वाद के साथ जियोफैन की स्थानिक शक्ति प्रतिद्वंद्वी की शक्ति को उलट नहीं सकती थी। अंत में जियोफैन असफल हो गया और वह नहीं जानता था कि क्या ये सजा थी, इसलिए उसने उसे सबसे दूरस्थ स्थान पर भेज दिया। जियोफैन ने संचार सेट पर्ची निकाली, लेकिन इस जगह पर संचार सेट पर्ची अमान्य थी। जियोफैन ने आह भरी और केवल ये मियाओइन और कुछ लोगों को खोजने की अपनी क्षमता पर भरोसा कर सकता था। बिल्कुल, उनका ये भी मानना था कि ये मियाओइन, जियाओ जुवान और जियाओ किंग की ताकत से, भले ही वे दिव्य द्वार के गुप्त क्षेत्र में अकेले हों, वे अपनी रक्षा कर सकते हैं। जियोफैन चला गया। अब उसके शरीर पर स्वर्ग के सम्राट द्वारा छोड़े गए खून के निशान हैं, और वह अपनी पूरी ताकत का उपयोग तब तक नहीं कर सकता जब तक कि उसे ऐसा करना न पड़े। अन्यथा जियोफैन बगल में धक्का दे सकता है और उसके सामने आने वाले सभी विरोधियों को दबा दिया जाएगा। लेकिन अब ये मियाओइन और अन्य लोगों को ढूंढने से पहले जियोफैन कम प्रोफाइल रखने की योजना बना रहा है। जियोफैन ने वुल्फ वूकी को पहले देखा था, हालांकि उसने दूसरे पक्ष के साथ लड़ाई नहीं की थी, लेकिन दूसरे पक्ष की ताकत को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए, और यह निश्चित रूप से सम्राट दायरे की ताकत थी। विपत्ति रहित भेड़िए के अलावा कोमटोंग अमर कबीले के लोग, जिनचेन अकादमी के लोग और अन्य शक्तिशाली जातियों और दाओ संप्रदायों के लोगों की शक्ति को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। जियोफैन लापरवाह नहीं होगा, खासकर जब उसके शरीर पर खून के निशान हों। जियोफैन की गति बेहद तेज थी। दिव्य द्वार के दमन के कारण वह अंतरिक्ष को नहीं फाड़ सकता था। भले ही वह सम्राट क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति था, वह अंतरिक्ष को फाड़कर आगे नहीं बढ़ सकता था। आधे दिन बाद जियोफैन ने अंततः जीवित व्यक्ति को देखा। ये सम्राट राज्य के 2 राक्षस थे जो सावधानीपूर्वक अमृत इकट्ठा कर रहे थे। जियोफैन सीधे उन दोनों के सामने उतरा और उन दोनों को भावशून्यता से देखता रहा। जियोफैन की अचानक उपस्थिति ने सम्राट लॉर्ड दायरे के 2 राक्षसों को चौंका दिया। तुम कौन हो? तुम यहाँ कैसे मिला? जियोफैन की ताकत ने उन्हें कुचल दिया।
इसलिए सम्राट क्षेत्र के इन दो राक्षसों को जियोफैन की सांस का एहसास नहीं हुआ। किंगयुन अकादमी के लोगों, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या आपने मेरे साथी को देखा है? उद्धरण चिन्ह। जियोफैन ने हल्के से कहा। किंगयुन मंदिर के लोग, हाँ, तीसरे दर्जे का छोटा संप्रदाय, लेकिन आपका क्षेत्र उद्धरण चिन्ह। सम्राट लॉर्ड दायरे के दो राक्षस आश्चर्यचकित थे और अविश्वास में जियोफैन को देखने लगे। किंगयुन अकादमी अब केवल तीसरे दर्जे की शक्ति है और इसे खाली धूल पवित्र भूमि में बिल्कुल भी स्थान नहीं दिया गया है। लेकिन जियोफैन का क्षेत्र सम्राट क्षेत्र का 5वां स्तर है, जो उनके बराबर है। क्या इस क्षेत्र के राक्षसों को किंगयुन अकादमी में तीसरे दर्जे के संप्रदाय द्वारा विकसित किया जाएगा? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मैं बहुत प्रतिभाशाली हूँ, इसलिए मैं बहुत तेजी से साधना कर रहा हूँ। ज्यादा बात मत करो, मुझे जल्दी बताओ, क्या तुमने मेरे साथी को देखा है? उद्धरण चिन्ह। जियोफैन ने पूछना जारी रखा। जियोफैन के अधीर रवैये को देखकर सम्राट लॉर्ड दायरे के दो राक्षसों ने गुस्से वाले भाव दिखाए। लड़के, क्या तुम जानते हो हम कौन हैं? बताओ। हम ब्लू थंडर स्वॉर्ड संप्रदाय के लोग हैं। तुम विनम्रता से बोलो। ब्लू थंडर स्वॉर्ड संप्रदाय, ये तो दूसरे दर्जे का संप्रदाय है, तुम इतने घमंडी क्यों हो? जियोफैन ने मुंह बनाया। इतने लंबे समय तक खाली धूल पवित्र भूमि में आने के बाद जियोफैन को खाली धूल पवित्र भूमि की सभी शक्तियों की समझ है। ब्लू थंडर स्वॉर्ड संप्रदाय को दूसरे दर्जे के संप्रदाय में एक मध्यम शक्ति माना जाता है और इसके सामने के दो सम्राट लॉर्ड रियल्म दानव भी ग्रीन थंडर स्वॉर्ड संप्रदाय के नेता हैं। बिल्कुल, यदि आपके सामने मौजूद दो राक्षसों को शीर्ष संप्रदाय में रखा जाए तो वे साधारण प्रतिभाशाली होंगे और उनके पास पवित्र शहर में आने की योग्यता भी नहीं होगी। जियोफैन की बातें सुनकर ब्लू थंडर स्वॉर्ड संप्रदाय के दो राक्षस क्रोधित हो गए। आप किंगयुन अकादमी के एक छोटे से शिष्य हैं और आपने हमारे किंगली तलवार संप्रदाय को भड़काने की हिम्मत की है। मौत की तलाश करें, उठो, उसे मार डालो। ब्लू थंडर तलवार संप्रदाय के दो शिष्यों ने हजारों दिव्य तलवारें बुलाईं और जियोफैन की ओर दौड़े। जियोफैन ने आह भरी और असहायता से अपना सिर हिलाया। तुम लोग मैं वास्तव में मौत की तलाश में हूँ। अगले ही पल स्वर्गीय अमर तलवार उसके हाथ में प्रकट हुई और जियोफैन ने लापरवाही से उस पर प्रहार किया। बूम बूम, दो ब्लू थंडर तलवार संप्रदायों द्वारा बुलाई गई उड़ती तलवारें एक पल में गायब हो गईं और उनमें से दो में खून भी बह निकला और जियोफैन के वार से गंभीर रूप से घायल हो गए। आप पहले जीवित व्यक्ति हैं जिन्हें मैंने कभी देखा है, इसलिए मैं आपको मारना नहीं चाहता। लेकिन आपको भी ईमानदारी से सहयोग करना होगा, समझे? अन्यथा हे, मेरा स्वभाव खराब है। जियोफैन कृपालु था। ब्लू थंडर तलवार संप्रदाय के दो राक्षसों को देख रहा था। जियोफैन के सामने ब्लू थंडर तलवार संप्रदाय के दो राक्षस कमजोर थे। जियोफैन द्वारा एक झटके में दबा दिया गया था और ग्रीन थंडर तलवार संप्रदाय के दो राक्षसों के दिलों में झटका लगा। मुझे डर है कि इस स्तर का दानव केवल शीर्ष बलों के लिए ही उपलब्ध है ना? दूसरा पक्ष किंगयुन मंदिर से कोई निकला। ये कैसे संभव है? सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5099। तुम क्या पूछना चाहते हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह। ब्लू थंडर स्वॉर्ड संप्रदाय के एक राक्षस ने दांत पीसते हुए पूछा। क्या पूछ रहे हो? जैसा कि मैंने अभी कहा, मैंने हमारे किंगयुन अकादमी से किसी को नहीं देखा है। जियोफैन ने असहायता से अपना सिर हिलाया। नहीं देखा। उद्धरण चिन्ह। ब्लू थंडर स्वॉर्ड संप्रदाय के दो शिष्यों ने अपना सिर हिलाया। अफसोस। ठीक है। जियोफैन ने आह भरी और जाने के लिए मुड़ गया, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, जियोफैन रुक गया और एक दुष्ट मुस्कान दिखाई। जियोफैन की दुर्भावनापूर्ण मुस्कान देखकर ब्लू थंडर तलवार संप्रदाय के दो शिष्य दंग रह गए। मुझे आश्चर्य है कि क्या दूसरा पक्ष किसी की हत्या की योजना बना रहा है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। आखिरकार उनका किंगली तलवार संप्रदाय शक्तिशाली है और ऐसे कई लोग हैं जो दिव्य द्वार में प्रवेश कर चुके हैं और दूसरी पार्टी चिंतित है कि वे बाद में जवाबी कार्रवाई करेंगे और लोगों को मारना और उन्हें मारना सामान्य है। ये सोचकर ब्लू थंडर तलवार संप्रदाय के दो शिष्य जल्दी में बोले, बड़े भाई चलो, निश्चिंत रहो, हम जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। हाँ, बड़े भाई चलो, हमें नहीं लगता कि हमने एक दूसरे को देखा है। नहीं देखा। हे, आप नहीं देख सकते। जियोफैन ने अपना सिर हिलाया और ब्लू थंडर तलवार संप्रदाय के दो राक्षसों के सामने उतरा।
जियो फैन को गिरते देख ग्रीन थंडर स्वॉर्ड संप्रदाय के 2 राक्षस चौंक गए। वह तैयार था, अगर जियो फैन लोगों को मारने और उसके मुंह को नष्ट करने पर जोर देता है तो वे पवित्र पूर्वज का नाम पुकारेंगे और दिव्य द्वार गुप्त क्षेत्र से बाहर टेलीपोर्ट करेंगे। हालांकि जियो फैन का इरादा लोगों को मारने का नहीं था। उसे अपने सामने खड़े ग्रीन थंडर स्वॉर्ड संप्रदाय के 2 शिष्यों से कोई शिकायत नहीं थी और जियो फैन ने उन्हें मारने की जहमत नहीं उठाई। लेकिन दूसरी तरफ की चीजें अभी भी खुद के साथ बहुत भाग्यशाली हैं। हे भंडारण हथियार, आत्मा जानवर हथियार, उन सभी को सौंप दो। जियो फैन ने उसकी बाहों को गले लगाया और हल्के से बोला। ये सुनकर ब्लू थंडर स्वॉर्ड संप्रदाय के 2 शिष्य दंग रह गए। क्या तुम लूटने की योजना बना रहे हो? ये सही है। जियो फैन ने सिर हिलाया। यदि आप मरना नहीं चाहते हैं तो खुशी से सहयोग करें। क्या आप सुन रहे हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आप किंगयुन अकादमी के शिष्य हैं। क्या आप हमारे किंगली तलवार संप्रदाय के प्रतिशोध से डरते नहीं हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह। ब्लू थंडर तलवार संप्रदाय के शिष्यों में से एक ने अपने दांत पीसते हुए कहा। बदला? हाँ, मुझे तुम्हारे बदले से डर लग रहा है। मनोरंजक। जियो फैन ने तिरस्कारपूर्वक अपना सिर हिलाया। मैं जल्दी में हूँ। 3 सांसें, अगर तुम नहीं दोगे तो मैं इसे खुद कर लूंगा। 1 ... उद्धरण चिन्ह। जियो फैन के शब्दों को सुनकर ग्रीन थंडर तलवार संप्रदाय के 2 शिष्यों का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने इसके बारे में सोचा और आज्ञाकारी रूप से भंडारण जादू के हथियार को सौंपने का फैसला किया। आखिरकार दिव्य द्वार गुप्त क्षेत्र अभी तो शुरू ही हुआ है। यदि आप ईमानदारी से समझौता नहीं करते हैं तो आपको केवल टेलीपोर्ट ही किया जा सकता है। दिव्य द्वार के गुप्त क्षेत्र में रहो और उसके बाद अन्य अवसर भी मिल सकते हैं। इसके अलावा क्या आप गुप्त क्षेत्र को छोड़ना शर्म की बात नहीं होगी? परिणामस्वरूप ब्लू थंडर स्वॉर्ड संप्रदाय के 2 शिष्यों ने भंडारण कलाकृति को सौंप दिया। बहुत बढ़िया, आप समसामयिक मामलों के बारे में बहुत जानकार हैं और आपने सही चुनाव किया है। जियो फैन ने संतोष के साथ सिर हिलाया। ग्रीन थंडर स्वॉर्ड संप्रदाय के 2 शिष्यों ने अपना सिर नीचे कर लिया और चुप रहे। 2 भाई, हरे पहाड़ हरे पानी को नहीं बदलते। अलविदा, मैं आप सभी को आशीर्वाद देता हूँ। ... उसके बाद गुप्त क्षेत्र में मुझसे मत मिलना। इसके साथ ही जियो फैन घूम गया और उड़ गया। ब्लू थंडर तलवार संप्रदाय के 2 शिष्यों की आंखों में गायब हो गया। जियो फैन की आकृति को गायब होते देख किंगली तलवार संप्रदाय के 2 शिष्य दंग रह गए। उसने अभी क्या कहा? हमें आशीर्वाद दो। इस कमीने को 1000 घाव। लानत है। ग्रीन थंडर स्वॉर्ड संप्रदाय के 2 शिष्यों ने अपने दांत पीस लिए और उनकी पिछली दाढ़ें घृणा से कुचलने वाली थीं। अचानक ब्लू थंडर स्वॉर्ड संप्रदाय के एक शिष्य को कुछ सूझा। किंगयुन, हाल ही में क्या ये हो सकता है कि किंगयुन अकादमी का कोई शिष्य है जिसने प्राचीन भेड़िया अमर कबीले के भेड़िए को नुकसान पहुंचाया है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। क्या ये हो सकता है? वह वही है। ये सोचकर ब्लू थंडर तलवार संप्रदाय के 2 शिष्य कांप उठे। किंगयुन अकादमी बहुत प्रसिद्ध हुआ करती थी, लेकिन अब ये केवल 3रे दर्जे का छोटा संप्रदाय है। लेकिन हाल ही में जियो फैन के रिश्ते के कारण ये बहुत लोकप्रिय है। ये सब क्विंगयुन अकादमी के एक युवा शिष्य वुल्फ वोजाई के बीच के रिश्ते के कारण है, जो वुल्फ वोजाई को बिल्कुल भी सम्मान नहीं देता है और वुल्फ वोजाई को मूर्ख के रूप में निभाता है। और फिर वह अभी भी नीलामी के मैदान में था, जिससे वुल्फ वो की हंसी का पात्र बन गया। इस तरह की बात कोई रहस्य नहीं है। इसमें प्राचीन भेड़िया अमर कबीले के पहले राक्षस भेड़िए का मामला शामिल है और यह स्वाभाविक रूप से एक गर्म विषय है। सोन इन लॉ गॉड एम्परर चैप्टर 5100। पवित्र शहर। प्रकाश के अनेक पर्दों के नीचे ... उद्धरण चिन्ह। धिक्कार है। किंगुनिन मंदिर के लोगों को धिक्कार है। धिक्कार है। ये बहुत बदमाशी है। यहाँ तक कि हमारे ब्लू थंडर स्वॉर्ड संप्रदाय के लोग भी इसे लूटने की हिम्मत करते हैं। मैं बहुत थक गया हूँ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। इस समय ग्रीन थंडर स्वॉर्ड संप्रदाय के सभी शक्तिशाली लोगों ने अपने दांत पीस लिए, जिनमें ग्रीन थंडर स्वॉर्ड संप्रदाय के पूर्वज भी शामिल थे। किंगली तलवार संप्रदाय के पूर्वज ने अभी अभी युहुआन क्षेत्र में प्रवेश किया है। किंगली तलवार संप्रदाय की हत्या की मंशा को महसूस करते हुए किंगयुन पूर्वज का चेहरा पीला पड़ गया। दिव्य द्वार के गुप्त क्षेत्र में अभी क्या हुआ था, वे इसे स्पष्ट रूप से देख सकते थे।
जियो फैन ब्लू थंडर तलवार संप्रदाय के शिष्यों के सामने भाग गया और फिर उन्हें दबा दिया और दूसरे पक्ष के भंडारण जादू हथियार को छीन लिया। किंगली तलवार संप्रदाय के कई शक्तिशाली लोगों ने एक स्वर में किंग्यून प्रांगण के लोगों की ओर देखा। किंग्यून अकादमी के कई बुजुर्ग, वे सभी किंग्यून पूर्वज के पीछे छिप गए। किंगली तलवार संप्रदाय के शक्तिशाली व्यक्ति की नजरों का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। बिल्कुल नहीं, दोनों पक्षों के बीच ताकत में बहुत अधिक अंतर है और किंग्यून अकादमी किंगली तलवार संप्रदाय से बहुत कमतर है। वे अपने दिलों में नाराज थे, सोच रहे थे कि जियो फैन इतना सभ्य कैसे था, किंगली तलवार संप्रदाय के लोगों ने क्या किया। विस्मयादिबोधक चिन्ह, क्या आप किसी तीसरे दर्जे के संप्रदाय के व्यक्ति को धमका नहीं सकते? आप ब्लू थंडर तलवार संप्रदाय के लोगों को क्यों धमका रहे हैं? मुझे नहीं पता कि किंग्यून अकादमी में उन पर बहुत दबाव है या नहीं। यह कई गलतफहमी। किंग्यून पूर्वज का चेहरा बदसूरत था और वह कमजोर रूप से बोला। यदि ये पवित्र शहर न होता तो वह वास्तव में चिंतित था कि ब्लू थंडर तलवार संप्रदाय के लोग कोई कदम उठाएंगे। हे किंग्यून युवान, बहुत अच्छा, देवता आपको याद करते हैं, ब्लू थंडर तलवार संप्रदाय के पूर्वज ने ठंडे स्वर में कहा। किंग्यून पूर्वज ने आह भरी और अपने दिल में चुपचाप प्रार्थना की, उसके बाद जियो फैन मुसीबत में नहीं पड़ेगा। हम ईमानदार हो, किंग्यून अकादमी के लिए दुश्मन मत बनाओ। इस समय वहां एक और संप्रदाय था जिसमें एक व्यक्ति किंग्यून अकादमी के लोगों को घूर रहा था। धिक्कार है सेयुनिन, तुम किंग्यून अकादमी बहुत धोखेबाज हो। लानत है। किंग्यून पूर्वज और अन्य लोग भ्रमित होकर एक दूसरे को देखने लगे। ये शक्ति राक्षस संप्रदाय है और यह भी दोयम दर्जे की शक्ति है। दूसरे पक्ष के क्रोध का कारण ये था कि ये मियाओइन ने अभी अभी एक चाल चली थी और राक्षस संप्रदाय के एक शिष्य की हत्या कर दी थी। उन्होंने राक्षस संप्रदाय के शिष्यों को पवित्र पूर्वज का नाम पुकारने और दूर जाने का अवसर भी नहीं दिया। यह क्या कोई गलतफहमी है? किंग्यून पूर्वज का चेहरा बदसूरत था और उसने राक्षस संप्रदाय के लोगों को देखा। गलतफहमी, राक्षस संप्रदाय के हमारे शिष्यों को मार डालो। तुम रुको, ये खत्म नहीं हुआ है, राक्षस संप्रदाय के पूर्वज ने गहरी आवाज में कहा। क्या ये ठीक नहीं है? दिव्य द्वार के बीच की लड़ाई जीवन और मृत्यु की है और इसका निजी से कोई लेना देना नहीं है। उद्धरण चिन्ह। किंग्यून पूर्वज ने कमजोरी से कहा, जीवन या मृत्यु? हे जरा ठहरो, राक्षस संप्रदाय के गुरु क्रोधित होकर बोले। हे आप लोग कितने दबंग हैं, राक्षस संप्रदाय के लोग। इस समय स्टार अकादमी के एक मजबूत आदमी ने अपना मुंह खोला। ये सुनकर राक्षस संप्रदाय के सभी शक्तिशाली लोग दंग रह गए। जो बलवान व्यक्ति बोल रहा था वह युहुआन क्षेत्र का बलवान व्यक्ति था और वह स्टार अकादमी का सर्वोच्च बुजुर्ग भी था। यह वरिष्ठों, हिम्मत मत करना। ये सुनकर राक्षस संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने अपनी मुठियां भींच ली और बोले। राक्षस संप्रदाय के पूर्वज भी बोले, गलतफहमी, ये पवित्र शहर है, आपकी हिम्मत कैसे हुई? हे हिम्मत न हो तो अच्छा है, मत भूलना दिव्य द्वार की लड़ाई पवित्र शहर के शाही परिवार की कृपा है। स्टार अकादमी का पावर हाउस हल्के से बोला। ये सुनकर राक्षस संप्रदाय के शक्तिशाली लोगों ने बार बार सिर हिलाया और आगे कुछ भी कहने का साहस नहीं कर सके। यहाँ तक कि किंगली तलवार संप्रदाय के शक्तिशाली लोग भी अपने दिल में डर गए और उन्होंने किंग्यून अकादमी की ओर से अपनी घृणा भरी निगाहें हटा लीं। बिल्कुल नहीं, स्टार अकादमी के शक्तिशाली लोगों के संरक्षण के कारण वे उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं कर सके। ये देखकर किंग्यून पूर्वज ने राहत की सांस ली, खुश थी कि उन्हें जिंगचेन अकादमी द्वारा संरक्षित किया गया था, अन्यथा यह एक बुरा भाग्य होता। हे क्या आप जिंगचेन अकादमी बहुत आलसी हैं? इस समय प्राचीन वुल्फमर कबीले के युहुआन दायरे के एक पावरहाउस ने हल्के से बात की। क्या हमारे स्टार अकादमी के मामले आप प्राचीन भेड़िया कबीले भी इसकी देखभाल करना चाहते हैं? स्टार अकादमी के पावरहाउस ने हल्के से बात की। हे यदि आप कर सकते हैं तो निश्चित रूप से आप इसका ख्याल रखना चाहते हैं, लेकिन अभी नहीं। प्राचीन भेड़िया अमर कबीले के पावरहाउस ने अपना सिर हिलाया। हाँ, अभी नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास वह ताकत नहीं है? क्या स्टार अकादमी के लोग, क्या आप वास्तव में हमारे प्राचीन भेड़िया अमर कबीले से डरते हैं? उद्धरण चिन्ह।